Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha and today I'm going to explain you all the uses of must. मैं यहाँ पर must के सारे uses को cover कर रही हूँ। अगर आपकी मैं सारी कंफ्यूजन रिजॉल्व कर सकूं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे चैनल के आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे मस्ट के सारे यूजेस को कवर करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मस्ट के सारे यूजेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन। तो इन चार यूजेस को मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, जरूर, चाहिए। तो ये क्या क्या चीजें बताता है मस्ट, उसके बारे में आपको बताती हूँ। मस्ट का मतलब होता है अवश्य जरूर। अवश्य जरूर मतलब होता है एक कंपल्शन शो करता है, एक ऑब्लिगेशन शो करता है। किसी काम को करने के लिए ये कंपल्सन होना ही चाहिए, ये ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए। मस्ट ये सारी चीजें शो करता है। मस्ट आपकी ड्यूटी बताता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और वो बहुत जरूरी ड्यूटी बताता है जो आपको करना ही है। वो जिम्मेदारी आपको निभानी ही है। ऐसे मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया है, इट एक्सप्रेस नेसेसिटी। इट एक्सप्रेस नेसेसिटी। तो हम सबसे आगे देखते हैं कि मस्ट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम मस्ट का यूज कैसे करते हैं। इसका हमने एक आपको सीक्वेंस भी बताया है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन मस्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आइए आगे देखते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मस्ट का आपको बताया कि कैसे मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। तो हम इसके नंबर वन एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी मस्ट परफॉर्म इन द एनुअल फंक्शन। हमें एनुअल फंक्शन में जरूर परफॉर्म करना चाहिए, अवश्य परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट एक कंपल्सन बता रहा है, एक नेसेसिटी बता रहा है कि हमें एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना ही चाहिए। यहाँ पर परफॉर्म एक वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको फॉर्मेशन बताया है कि हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि वी है, फिर मस्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि परफॉर्म है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आइए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट। हमें अपना सीट बेल्ट जरूर बांधना चाहिए। यहाँ पे भी कंपल्सन से हो रहा है। नेक्स्ट है, दे मस्ट स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स। उन्हें वीडियो गेम्स को खेलना बंद कर देना चाहिए। बैंक मस्ट एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर अकाउंट ओपनिंग। बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए। ये आवश्यक है, ये जरूरी है। स्टूडेंट मस्ट स्टडी मैथ्स एटलीस्ट 3 आवर्स इन ए डे। बट स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को दिन में करीबन 3 घंटे मैथ्स की स्टडी, मैथ्स की पढ़ाई करनी चाहिए। मैथ्स की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी। उसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने सेंटेंस में देखा कि मैंने यहाँ पे मस्ट नॉट का यूज किया है। मस्ट नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप मसेंट बोल सकते हैं। सी मसेंट डिस्टर्ब मी। उसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यू हैव सोर थ्रोट, यू मस्ट नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। आपका गला खराब है, आपके गले में खराश है, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी अवश्य नहीं पीना चाहिए। ये एक नेसेसिटी है। ही मस्ट नॉट, ही मस्टंट अप्लाई फॉर दैट जॉब। उसे उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। वी मस्टंट मेस अप द बेड। हमें बेड खराब नहीं करना चाहिए। आइए हम मस्ट के
दूसरे मस्ट के फॉर्मेशन के दूसरी चीजों को देखते हैं। जैसे मैंने आपको चार चीजें बताई थी, आइए दूसरी चीज को देखते हैं जो कि है मस्ट बी। यहाँ मस्ट बी को हम दो तरीके से यूज करते हैं। आइए देखते हैं वो दोनों तरीके क्या है। मस्ट बी, एक मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य या फिर जरूर होना चाहिए, और दूसरे मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारा जो मस्ट बी होता है, मैंने कहा किसी चीज के होने के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर जरूर होना चाहिए यूज होगा, जो पहला वाला मस्ट बी है। और अगर हम मस्ट के पैसिव वॉइस में चलते हैं तो वहां पर मस्ट बी होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और पैसिव वॉइस तो किसी के थ्रू किया जाता है, डायरेक्ट नहीं है। तो आइए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। पहला हमने बताया मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। बोर्डिंग पास मस्ट बी विद यू, बोर्डिंग पास आपके पास जरूर होना चाहिए। दीज रूल्स मस्ट बी वेरी यूजफुल, ये रूल्स बहुत ही यूजफुल होने चाहिए। शी मस्ट बी इन द हॉस्पिटल, उसे अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। मिल्क मस्ट बी इन द फ्रिज, मिल्क फ्रिज में जरूर होना चाहिए। टीवी मस्ट बी ऑफ सोनी ब्रांड, टीवी सोनी ब्रांड की जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। माइकल मस्ट बी आउट ऑफ सन फॉर 2 days, माइकल 2 दिनों के लिए धूप से दूर होना चाहिए। ही मस्ट बी एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम, उसे इंग्लिश मीडियम में एजुकेटेड मतलब शिक्षित होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एजुकेटेड यूज किया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है। एजुकेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है, एजुकेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव बता रहा है। ही मस्ट बी एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम, जैसा कि मैंने बताया इस मस्ट बी के साथ वर्ब की किसी फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मस्ट बी एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर एजुकेटेड एडजेक्टिव है। लगेज मसेंट बी अनअटेंडेड, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म भी है इसका। लगेज जो है अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे लावारिश नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट मसेंट बी केयरलेस अबाउट देयर स्टडीज, स्टूडेंट अपनी स्टडीज को लेकर केयरलेस लापरवाह नहीं होने चाहिए, जरूर नहीं होने चाहिए, अवश्य नहीं होने चाहिए। डो मसेंट बी सो ड्राई, आटा बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। डो मसेंट बी सो ड्राई, जरूर नहीं होना चाहिए, अवश्य नहीं होना चाहिए। टेम्पल मसेंट बी इन साउथ ईस्ट, टेम्पल साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अवश्य नहीं होना चाहिए, जरूर नहीं होना चाहिए। आइए हम मस्ट बी का दूसरा यूज देखते हैं जो कि मस्ट का पैसिव फॉर्म है। मस्ट बी जिसका मतलब होता है अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए, जो कि मस्ट का पैसिव वॉइस भी है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वन बाय वन। यू मस्ट बी हायर्ड इन दिस कंपनी, तुम्हें इस कंपनी के लिए जरूर हायर किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर देयर डीड्स, उन्हें उन्हें उनकी करतूतों, यहाँ पे करतूतों नहीं उनके काम से रिलेशन है, उन्हें उनके काम के लिए जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए। यू मस्ट बी सेंट चेकबुक, तुम्हें चेकबुक जरूर भेजा जाना चाहिए, अवश्य भेजा जाना चाहिए। जीटीपीटी मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द किचन, किचन में जीटीपीटी जरूर इंस्टॉल होनी चाहिए, अवश्य इंस्टॉल होनी चाहिए। चेयर्स मस्ट बी सेट इन द प्रेमिसेस, परिसेस में परिसर में कुर्सियां सेट होनी चाहिए,
अवश्य सेट होनी चाहिए, जरूर सेट होनी चाहिए। रुद्रांश मसेंट बी गिवन मोबाइल फोन। रुद्रांश को मोबाइल फोन अवश्य नहीं देना चाहिए। टेंट मसेंट बी परचेज्ड। टेंट को खरीदा नहीं जाना चाहिए। प्रोजेक्ट मसेंट बी हैंडल्ड बाय अपूर्वा अलोन। यहाँ पर बाय मैंने नहीं लिखा है, पर आप समझ लीजिएगा। प्रोजेक्ट अपूर्वा के द्वारा अकेले हैंडल नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको इसमें मस्ट नॉट से भी रिलेटेड सेंटेंसेस मिल गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डोर्स मस्ट नॉट बी पेंटेड इन ब्लू कलर। दरवाजे नीले कलर में पेंट नहीं किए जाने चाहिए। मस्ट हैव। मस्ट हैव के यहाँ पे दो यूजेस हैं। इन दो यूजेस कैसे हैं, आइए हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो मस्ट हैव एक जिसका मतलब होता है आपके पास ये चीज जरूर होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। तो एक तो मस्ट हैव उसके लिए यूज होता है, दूसरा मस्ट हैव यूज होता है जो कि पास्ट सेंटेंस ऑफ मस्ट, यानी पास्ट सेंटेंसेस के लिए, मस्ट के पास्ट सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है अवश्य। अभी मैंने प्रेजेंट में अवश्य या फिर जरूर चाहिए यूज किया, लेकिन पास्ट में अवश्य या फिर जरूर चाहिए था। तो उन सेंटेंसेस के लिए हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। और आपको पता है कि पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर पहला मस्ट है जिसका मतलब होता है आपके पास अवश्य होना चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन समझते हैं। तो आपको बातें समझ में आई कि अवश्य होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल है सी मस्ट हैव आइडेंटिटी कार्ड। उसके पास आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए था, अवश्य होना चाहिए था। एवरीवन मस्ट हैव देयर ओन टर्बन। सबके पास अपनी पगड़ी जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। यू मस्ट हैव होम कीज। आपके पास घर की चाबियां जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। यू मस्ट हैव बेबी केयर बैग होल ट्रेवलिंग, थ्रू आउट होल ट्रेवलिंग। आपके पास बेबी केयर बैग ट्रेवलिंग के दौरान अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट हैव कैलकुलेटर एंड एल्गोरिथम टेबल। स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर एंड एल्गोरिथम टेबल अवश्य होना चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सेल्सफोर्स क्लाउड। आपके पास सेल्सफोर्स क्लाउड का नॉलेज अवश्य होना चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। आइए मस्ट हैव के दूसरे यूज को जानते हैं जिसका मतलब होता है अवश्य या फिर जरूर चाहिए था। ये पास्ट सेंटेंस है मस्ट का। तो यहाँ पर हमने कहा मस्ट हैव यूज होगा और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू मस्ट हैव गॉन स्कूल। तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए था। तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए था, अवश्य जाना चाहिए था। सी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड पीपीटी। उसे पीपीटी जरूर बनाना चाहिए था, अवश्य बनाना चाहिए था। दे मस्ट हैव टेकन कोचिंग क्लासेस। उन्हें कोचिंग क्लासेस जरूर लेना चाहिए था, अवश्य लेना चाहिए था। शी मस्ट हैव क्लीन्ड टेम्पल। उसे मंदिर जरूर क्लीन करना चाहिए था, उसे मंदिर अवश्य क्लीन करना चाहिए था। यू मस्ट हैव प्रिपेयर डिनर। तुम्हें डिनर अवश्य बनाना चाहिए था, जरूर बनाना चाहिए था। शी मस्ट हैव गिवन इंटरव्यू। उसे इंटरव्यू जरूर देना चाहिए था, उसे इंटरव्यू अवश्य देना चाहिए था। शी mustn't have scolded her. Sorry, he mustn't have scolded her. उसे उसको नहीं डांटना चाहिए था। यहाँ पर mustn't have का यूज किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने must not का यूज किया। he must not have scolded her. उसे उसे उसको नहीं डांटना चाहिए था।
दे मस्ट नॉट हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस एक्टिविटी। उन्हें इस एक्टिविटी के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहिए था। अब आता है हमारा नेक्स्ट यूज मस्ट का, मस्ट हैव बीन के फॉर्म में। तो मस्ट हैव बीन के फॉर्म में कैसे यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। मस्ट हैव बीन का मतलब होता है अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए। अवश्य या फिर जरूर किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मस्ट वाले सेंटेंसेस, जो पास्ट वाले सेंटेंसेस थे, वहां पर आपने मस्ट हैव का यूज किया। तो पास्ट वाले सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट वाला सेंटेंस जैसा जो था, वहां पे हमने मस्ट यूज किया, उसका पैसिव वॉइस क्या था, मस्ट भी था, तो वहां पर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। वैसे हमारा जो पास्ट वाला सेंटेंस था, वहां हमने मस्ट हैव यूज किया, लेकिन उसका पैसिव बनाते समय हम मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन समझते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। पहला एग्जांपल है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन गिवन क्वेश्चन पेपर बाय 10 o'clock। कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र 10 बजे तक दे दिया जाना चाहिए था। कैंडिडेट्स को प्रश्न पत्र 10 बजे तक जरूर दे दिया जाना चाहिए था, अवश्य दे दिया जाना चाहिए था। रजिस्टर्स मस्ट हैव बीन सेंट टू द क्लासेस 5 minutes बिफोर टीचर्स अराइवल। रजिस्टर क्लास में टीचर के आने के 5 मिनट पहले ही भेज दिया जाना चाहिए था। रजिस्टर टीचर की क्लास में आने के 5 मिनट पहले ही भेज दिया जाना चाहिए था, जरूर भेज दिया जाना चाहिए था, अवश्य भेज दिया जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन शेयर्ड नोट्स। तुम्हें नोट्स जरूर शेयर किया जाना चाहिए था। डाइनिंग टेबल मस्ट हैव बीन क्लीन्ड प्रॉपरली। डाइनिंग टेबल अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन गिवन प्रॉपर्टी पेपर्स बाय द बिल्डर। तुम्हें बिल्डर के द्वारा प्रॉपर्टी पेपर्स जरूर दिया जाना चाहिए था, अवश्य दिया जाना चाहिए था। रुद्रांश मस्ट नॉट हैव बीन गिवन मोबाइल फोन। रुद्रांश को मोबाइल फोन नहीं दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर हमने मस्ट नॉट हैव बीन का यूज किया, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने मसंट का यूज किया है। रुद्रांश मस्ट नॉट हैव बीन गिवन मोबाइल फोन। डोर्स मस्ट नॉट हैव बीन पेंटेड इन रेड कलर। दरवाजे रेड कलर में पेंट नहीं किए जाने चाहिए थे। फोन्स मस्ट नॉट हैव बीन चार्ज विद डिफरेंट चार्जर। फोन्स को डिफरेंट चार्जर से, अलग चार्जर से चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। फोन को डिफरेंट चार्जर से बिल्कुल नहीं चार्ज किया जाना चाहिए, अवश्य नहीं चार्ज किया जाना चाहिए, जरूर नहीं चार्ज किया जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।